हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनोवेटिव ज्योतिष में। मैरिज सीरीज़ को आज हम आगे बढ़ाएंगे और बगैर किसी जन्म कुंडली के हम प्रश्न कुंडली से सभी प्रश्नों का बिल्कुल सटीक और एक्यूरेट आंसर यहाँ पर हम प्रश्न कुंडली की हेल्प से दे सकते हैं। तो मैंने आपको सभी तरीके के प्रश्नों के जवाब प्रीवियस वीडियोस में दिए थे, आपने वो सभी वीडियोस देख लिए होंगे। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूँ वो टॉपिक है आपका डिस्प्यूट्स, सेपरेशन और डिवोर्स। कि हम डिस्प्यूट्स को कैसे देखेंगे प्रश्न कुंडली से, सेपरेशन को कैसे देखेंगे, डिवोर्स को कैसे देखेंगे। ये मेरा दावा है कि कोई भी व्यक्ति सेपरेशन और डिवोर्स को जन्म कुंडली से प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, चाहे कितना भी बड़ा एस्ट्रोलॉजर हो। यदि वो डिवोर्स को जन्म कुंडली से प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेगा तो बिल्कुल भी सटीक नहीं हो सकता वो, क्योंकि डिवोर्स के कोई इतने सटीक कॉम्बिनेशंस हैं ही नहीं। हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है एंशिएंट, उसमें डिवोर्स जैसा कोई सिस्टम था ही नहीं, इसलिए हम केवल कॉशियस भर करते हैं मगर उससे सटीकता नहीं आती। आज मैं जो बात करूंगा ये बिल्कुल सटीक कॉम्बिनेशन है। जब भी हमारे पास कोई व्यक्ति अभी आता है करंटली कि मेरे डिवोर्स होगा या नहीं होगा, तो ऐसे सभी प्रश्नों का हम जवाब प्रश्न कुंडली से देंगे। प्रश्न कुंडली क्या होती है? जब भी हमारे पास कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके का प्रश्न लेकर आया, उसी समय की हम एक कुंडली बनाएंगे। उसमें जो लोकेशन है, जगह है, वो जो एस्ट्रोलॉजर की खुद की होगी और शहर या सिटी भी एस्ट्रोलॉजर का अपना होगा। तो जो कुंडली बना ली वो प्रश्न कुंडली है, और ये कॉम्बिनेशंस जो मैं बता रहा हूँ इन्हें आप जन्म कुंडली में भी लगा सकते हैं। तो मैं आपको ड्यूल कॉम्बिनेशंस बता रहा हूँ जो कि जन्म कुंडली और प्रश्न कुंडली दोनों में सटीकता से काम करते हैं। कॉम्बिनेशन क्या है? इफ मार्स एंड मून आर टुगेदर इन लग्न और इन हाउसेस 5, 7 और 9, मतलब 1, 5, 7, 9 त्रिकोण हाउसेस या 7वें भाव के अंदर मार्स और मून बैठे हों आपकी प्रश्न कुंडली में या जन्म कुंडली में भी, तो वो डिवोर्स को एक्सक्यूज मी, वो बेसिकली इंडिकेट करते हैं आर्ग्यूमेंट को। दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में लगातार बहस होती रहेगी, झगड़े होते रहेंगे, दोनों एक दूसरे से फ्रीक्वेंटली रोजाना डेली बेसिस पर एक दूसरे से उलझते रहेंगे। हालांकि ये चंद्र मंगल योग है, इसमें धन की प्राप्ति होगी, मगर दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में आर्ग्यूमेंट बना रहेगा। दूसरा कॉम्बिनेशन है 7th लॉर्ड इन वर्गो, मतलब आपका जो सप्तमेश है 6 साइन वर्गो साइन में चला जाए। वर्गो साइन एक्चुअली काल पुरुष कुंडली के 6ठे भाव के अंदर आता है, ये कंसेप्ट है। यदि आपका 7th लॉर्ड वर्गो साइन में आ जाता है, पर्टिकुलरली आप प्रश्न कुंडली की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पर आप जन्म कुंडली में लगा सकते हो, मगर मैं प्रश्न कुंडली पर फोकस करूंगा। यदि आपका 7th लॉर्ड प्रश्न कुंडली का वर्गो साइन में आ गया और जुपिटर एक्सॉल्टेड है, आपका जुपिटर एक्सॉल्टेड है मैरिज से रिलेटेड प्रश्न में, प्रश्न कुंडली के अंदर जुपिटर 4 साइन में है, 7th लॉर्ड 6 साइन में है, इन दोनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन है तो वो इंडिकेट करता है मैरिटल टेंशन। उस शादीशुदा जिंदगी के अंदर परेशानी होंगी। आप किसी व्यक्ति के बारे में पूछना चाहते हो, कोई भी मदर फादर आ जाते हैं कि हमारी बच्चों की मैरिड लाइफ कैसी चल रही है, वो हमें कुछ बता नहीं रहे हैं। आपने प्रश्न कुंडली बनाई, आपने देखा कि सप्तमेश यदि 6 साइन के अंदर आ गया है या जुपिटर कैंसर साइन के अंदर बैठ गया है, तो आप समझ लीजिए कि उस प्रश्न का आंसर कहेंगे यस, उसमें आपका मैरिटल डिस्कॉर्ड होगा या टेंशन होगी। सैटर्न इन 7th हाउस फ्रॉम वीनस, शनि की शुक्र से स्थिति देखनी है जो कि मैरिज का कारक है। प्रश्न कुंडली में यदि 7th हाउस के अंदर है तो वो डिवोर्स को इंडिकेट करता है। आपको डिवोर्स से रिलेटेड क्वेरी आई और उस प्रश्न कुंडली के अंदर ये शनि शुक्र से 7वें भाव के अंदर बैठा हुआ है, तब आप कहेंगे कि डेफिनेटली वहां पर डिवोर्स होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। फर्दर, इफ प्लैनेट्स आर इन 6-12 एक्सिस, स्पेशली 7th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड इंडिकेट सेपरेशन और डिटैचमेंट। यदि 7th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड एक दूसरे से 6-12 एक्सिस पर हो, 6-12 एक्सिस पर दोनों प्लेनेट बैठे हों कुंडली में, 7th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड। 6-12 एक्सिस का मतलब क्या है कि इन दोनों में से एक भी प्लेनेट 6ठे भाव में और दूसरा प्लेनेट 12वें भाव के अंदर हो, तो इन दैट केस आपका सेपरेशन होगा। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। 6ठा भाव और 12वां भाव 6-12 एक्सिस बनाता है, वो सेपरेशन को इंडिकेट करता है प्योरली। 12th हाउस एक्चुअली लॉस का हाउस है, 6ठा भाव आपका सेपरेशन का हाउस है। तो यदि आपका 7th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड दोनों यदि 6-12 एक्सिस पर आ जाए, सपोज 7th लॉर्ड 12वें भाव में चला गया, 12th लॉर्ड 6ठे भाव में चला गया, या 7th लॉर्ड 6ठे भाव में, 12th लॉर्ड
12वें भाव के अंदर ही बैठा हुआ है, तो ये भी सेपरेशन को इंडिकेट करता है। एक और कॉम्बिनेशन है राहु केतु एंड सन एंड एट्थ लॉर्ड ऑल हैव सेपरेटिव टेंडेंसीज। राहु केतु सन एंड एट्थ लॉर्ड, इन सभी में सेपरेटिव टेंडेंसीज होती हैं, सभी प्लैनेट्स में। आपका राहु भी सेपरेटिव प्लैनेट है, केतु भी सेपरेटिव प्लैनेट है, सन भी सेपरेटिव प्लैनेट है, एट्थ लॉर्ड भी सेपरेटिव प्लैनेट है। ये सभी सेपरेटिव टेंडेंसीज होती हैं। यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन पूरा लिखा नहीं गया है, मैं इसको पूरा बता देता हूँ। यदि ये सारे के सारे प्लैनेट आपके 8वें भाव को इनमें से कोई भी इंफ्लुएंस कर रहा हो, सपोज राहु आपकी प्रश्न कुंडली के 8वें भाव में, केतु आपकी प्रश्न कुंडली के 8वें भाव में, सूर्य आपकी प्रश्न कुंडली के 8वें भाव में, एट्थ लॉर्ड प्रश्न कुंडली के 8वें भाव में, वो भी सेपरेशन को इंडिकेट करता है। और एक कॉम्बिनेशन है मार्स एंड और सैटर्न, मतलब अकेला मार्स हो, अकेला सैटर्न हो, मार्स या सैटर्न दोनों ही 7th हाउस को इंडिकेट, वो इन्फ्लुएंस कर रहे हो। इन्फ्लुएंस कैसे करेंगे? एक बैठा है, एक एस्पेक्ट कर रहा है, दोनों बैठे हैं, दोनों एस्पेक्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं। 7th हाउस में एक बैठा है, दूसरा उसको अपने 7th दृष्टि, 10th दृष्टि, तीसरी दृष्टि से देख रहा है। तो मार्स अकेला 7वें भाव के अंदर बैठ गया प्रश्न कुंडली में, सैटर्न अकेला 7वें भाव के अंदर बैठ गया प्रश्न कुंडली में, मार्स और सैटर्न मिलकर 7वें भाव में बैठ गए, या इनमें से कोई एक बैठा हुआ है, दूसरा उसे देख रहा है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको इंडिकेट करेगा यदि मार्स 7th हाउस को इन्फ्लुएंस भर भी कर रहा है, बैठना जरूरी नहीं है, देख भी रहा है प्रश्न कुंडली में, वो डिवोर्स को इंडिकेट करता है। और सैटर्न भी आपका, सैटर्न सेपरेशन को इंडिकेट करता है। सेपरेशन और डिवोर्स में डिफरेंस होता है। डिवोर्स का मतलब मैरिज कैंसिल हो चुकी है, सेपरेशन का मतलब हस्बैंड वाइफ एक साथ नहीं रह रहे हैं, वो सेपरेशन है, जबकि उनके बीच में डिवोर्स नहीं हुआ है। अभी 7वें भाव को केवल शनि इन्फ्लुएंस कर रहा है प्रश्न कुंडली में, तो वो सेपरेशन को इंडिकेट करेगा। मार्स इन्फ्लुएंस कर रहा है तो वो डिवोर्स को इंडिकेट करेगा। और मार्स और सैटर्न कंबाइन यदि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए वहां डिवोर्स पक्का होगा। तो 7th हाउस का सूत्र ले सकते हो कि प्रश्न कुंडली में 7th हाउस को मार्स और सैटर्न कंबाइन यदि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो उसके अंदर डिवोर्स की पूरी पॉसिबिलिटी है। फर्दर है आपका 7th लॉर्ड इन 6th और 6th लॉर्ड इन 7th, स्पेशली विद मैलिफिक एस्पेक्ट, 8th लॉर्ड कंजंक्शन, रिजल्ट इन डिस्प्यूट, इवन कोर्ट केसेस और डेथ। कॉम्बिनेशन क्या है? आपका 7th लॉर्ड 6ठे हाउस में चला जाए, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, या 6th लॉर्ड 7th हाउस में चला जाए, 6th लॉर्ड डिस्प्यूट का है, तो 7th लॉर्ड 6 में गया तो आपका जो मैरिज का लॉर्ड है वो डिस्प्यूट वाले हाउस में चला गया, या 6th लॉर्ड 7th में आया तो जो डिस्प्यूट का लॉर्ड है वो 7th हाउस में चला गया, और उसके ऊपर मैलिफिक एस्पेक्ट हो, 8th लॉर्ड से उनकी युति हो, 8th लॉर्ड के साथ कंजंक्शन है, एक कोई भी कॉम्बिनेशन हो जाए इसमें से कि 7th लॉर्ड 6th हाउस में है, उस पर मैलिफिक एस्पेक्ट है और 8th लॉर्ड से युति हो रखी है प्रश्न कुंडली के अंदर, तो वो डिवोर्स को, डिस्प्यूट को इंडिकेट करता है, कोर्ट केस को इंडिकेट करता है, डेथ ऑफ स्पाउस को भी इंडिकेट करता है। इसी तरीके से यदि आपका सस्टेस 7वें भाव में जाकर बैठ गया, उसको कोई मैलिफिक प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहा है और 8th लॉर्ड से उसका युति हो जाए, कंजंक्शन हो जाए, यह भी डिस्प्यूट को आपका इंडिकेट करता है। लाइक इन दिस केस एक एग्जांपल लिया हुआ है, यदि स्कॉर्पियो साइन है आपका 7th हाउस के अंदर, सो स्कॉर्पियो इज इन 7th हाउस एंड वीनस इज 6th लॉर्ड हो जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि 7th साइन 6ठे भाव में होगा। इस केस में होगा वो यदि स्कॉर्पियो साइन के अंदर 7th हाउस में वहां पर वीनस आकर बैठ जाता है तो भी डेंजर टू रिलेशनशिप हो जाएगा, 6th लॉर्ड वहां पर बैठ गया, और यदि उस पर किसी मैलिफिक प्लेनेट का असर है तो पक्का ही है ऐसा। फर्दर इफ कैप्रिकॉर्न रूल्ड बाय सैटर्न इज इन 7th हाउस, तो 6th लॉर्ड आपका जुपिटर होगा। इस केस में कैप्रिकॉर्न 7th हाउस में है तो 6th लॉर्ड जुपिटर में होगा। जुपिटर यदि इस केस में आपकी 7th हाउस के अंदर आकर बैठ गया है, या सैटर्न यदि 6th हाउस के अंदर जाकर बैठ जाता है, इन दिस केस 7th लॉर्ड सैटर्न 6th हाउस के अंदर जाकर बैठ जाता है, तो इस केस में भी आपका कन्फ्लिक्ट और डिवोर्स होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। और अगर अदर हम कॉम्बिनेशन की यहां पर बात करेंगे, जनरल कॉम्बिनेशन कॉजिंग सेपरेशन, यहां पर जनरल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं जिनकी वजह से सेपरेशन हो सकता है, डिवोर्स हो सकता है। इफ राहु केतु सन और 12th हाउस लॉर्ड इन्फ्लुएंस द 7th हाउस, 7th लॉर्ड और वीनस, इट मे लेड टू सेपरेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। आपको क्या देखना है, आप प्रश्न कुंडली बना लीजिए, मैं ये एग्जांपल लेकर आपको दिखा नहीं सकता है क्योंकि एग्जैक्टली सेम एग्जांपल
प्रश्न कुंडली में मिलेंगे नहीं। जब कोई नेटिव प्रश्न लेकर आएगा उस समय पर हमें प्रश्न कुंडली कास्ट करनी चाहिए। आपने एक प्रश्न कुंडली बनाई, आपने कौन कौन से प्लेनेट को पिक किया, राहु केतु और सन में तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। आपने 12th लॉर्ड द्वादशेश नोट कर लिया। यदि वो 7th हाउस 7th लॉर्ड या शुक्र में से किसी को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और एक से ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि सपोज 7th हाउस में आपका राहु आकर बैठ गया, 12th लॉर्ड उसे एस्पेक्ट कर रहा है, 12th लॉर्ड वहां पर बैठ गया, कुछ भी हो जाए इसके अंदर, 7th हाउस को या 7th लॉर्ड के साथ वो स्थिति हो जाए या शुक्र के साथ स्थिति हो जाए, तो प्रश्न का आंसर डिवोर्स होगा। दिस कैन हैपन ड्यू टू द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन। देखिए राहु केतु इन लग्न एंड 7th हाउस हो गया, तो देखिए राहु केतु इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एंड 7th लॉर्ड इन 12th हाउस और 12th लॉर्ड इन 7th हाउस। आपका 12th हाउस का फर्क पड़ गया। सप्तमेश 12वें भाव में चला जाए, द्वादशेश 7वें भाव में चले जाए। 7th लॉर्ड और 12th लॉर्ड इन राहु केतु एक्सिस, 12वें भाव का लॉर्ड और 7th लॉर्ड राहु केतु एक्सिस में हो जाए। एफ्लिक्टेड सन इन द 7th हाउस, 7वें भाव के अंदर सूर्य आ जाए, तो हर तरह की आपकी जन्म कुंडली के अंदर भी एक्चुअली मैरिड लाइफ के लिए कभी भी अच्छा नहीं होता है यदि सूर्य 7वें भाव में है। राहु भी 7वें भाव में, तो मैरिड लाइफ के लिए वैसे भी अच्छा नहीं होता जन्म कुंडली में। और प्रश्न कुंडली में यदि आ रहा है इसका राहु केतु का 7वें भाव से कोई लिंक हो रहा है, 12th हाउस से कोई लिंक हो रहा है, इसी तरीके से आपका सूर्य 7वें भाव के अंदर मैलिफिक इन्फ्लुएंस में आ जाए, एफ्लिक्टेड हो, तो डेफिनेटली वो इंडिकेट करेगा कि यहाँ पर डिवोर्स की पूरी पॉसिबिलिटी है। कॉम्बिनेशन फर्दर दिया हुआ है, राहु केतु और 12th लॉर्ड इन्फ्लुएंस द 7th हाउस, 7th लॉर्ड और वीनस, ये मैंने यहाँ पर बता ही दिया है। इट इंडिकेट सेपरेशन। इफ सैटर्न और मार्स ऑल्सो एफ्लिक्ट देम इट रिजल्ट इन लीगल डिवोर्स। आपका राहु केतु 12th हाउस या 7th हाउस या शुक्र को इन्फ्लुएंस कर रहे हो और सैटर्न और मार्स का भी इन्फ्लुएंस आ जाए, तो वो डेफिनेटली डिवोर्स को इंडिकेट करता है। 7वें भाव पर शनि और मंगल का इन्फ्लुएंस आ जाए, किसी एक का इन्फ्लुएंस आ जाए और राहु केतु एक्सिस भी हो जाए वहां पर। ये मैं प्रश्न कुंडली की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। जन्म कुंडली में भी ये कॉम्बिनेशन अच्छे नहीं है, मगर प्रश्न कुंडली में यदि है तो वो डेफिनेटली वहां पर मैरिड लाइफ के अंदर प्रॉब्लम करेंगे। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखेंगे, वीनस एंड सैटर्न, शुक्र और शनि इन एसोसिएशन विद राहु केतु इन 6-12 और 2-8 एक्सिस, स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर ऑफ डाइवोर्स। 6-12 एक्सिस का मतलब छठे और 12वें भाव के अंदर राहु केतु एक्सिस आ जाए और वहां पर आपका शुक्र और शनि का एसोसिएशन हो जाए, या दूसरे और 8वें भाव में राहु केतु एक्सिस आ जाए और वहां पे वीनस और सैटर्न का एसोसिएशन हो जाए, उससे किसी भी तरीके से एसोसिएट हो जाए, तो वो भी डाइवोर्स को इंडिकेट करते हैं। शुक्र एंड सैटर्न का एसोसिएशन राहु केतु एक्सिस पे हो, तो मतलब राहु केतु एक्सिस आपका 6-12 या 2-8 होना चाहिए। छठे भाव में या 12वें भाव में से राहु केतु आने चाहिए, या दूसरे 8वें भाव में राहु केतु होने चाहिए, नंबर 1, और इसके बाद उन पर आपका शुक्र और सैटर्न का इन्फ्लुएंस होना चाहिए, तो वो डिवोर्स को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है मेलिफिक इन 7th हाउस और वीनस एंड 7th लॉर्ड आर वीक और एफ्लिक्टेड। यदि आपकी प्रश्न कुंडली के 7वें भाव में अशुभ ग्रह बैठा है, जो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, राहु केतु सन मार्स सैटर्न, ये कोई भी बैठा हुआ है, तभी भी ये डिवोर्स को इंडिकेट करता है। वीनस एंड 7th लॉर्ड आर वीक और एफ्लिक्टेड। अब शुक्र भी यदि वीक है और 7th लॉर्ड भी वीक है, ये सब मैरिज से रिलेटेड पैरामीटर है। कहने का मतलब है 7th हाउस एफ्लिक्ट हो गया, शुक्र वीक हो गया, 7th लॉर्ड वीक हो गया प्रश्न कुंडली में, वो भी डिवोर्स को इंडिकेट करता है। Venus and Moon afflicted in 7th house, marital discord and eventual separation। आपकी प्रश्न कुंडली के अंदर यदि शुक्र और चंद्रमा दोनों 7वें भाव में बैठकर एफ्लिक्ट हो जाए, मतलब अशुभ ग्रह उन्हें देख लें, एफ्लिक्शन का यही मतलब है यहाँ पर प्रश्न कुंडली में, तो वो भी डिवोर्स को इंडिकेट करते हैं। इन फीमेल क्वेरिस्ट प्रश्न चार्ट, यदि कोई फीमेल नेटिव आती है अपना क्वेरी लेकर, तब हम क्या करेंगे? If sun is in 7th house and 7th lord is weak or afflicted, the husband may abandon the woman। क्या देखना है आपको कि यदि सन 7वें हाउस के अंदर बैठा है, एक फीमेल नेटिव अपना प्रश्न लेकर आ रही है, उसके 7वें भाव के अंदर सूर्य बैठा हुआ है और 7th लॉर्ड सप्तमेश वीक है। वीक का मतलब वो 6-8-12 में चला गया, उसके ऊपर मेलिफिक प्लेनेट का असर पड़ रहा है, तो सप्तमेश भी वीक हो गया और 7वें भाव में सूर्य बैठा हुआ है, तो उसका पति उस फीमेल नेटिव को छोड़ देगा, तो हस्बैंड में अबेंडन द वुमेन। फर्दर 7th हाउस हाईली एफ्लिक्टेड बाई राहु मार्स सैटर्न, 7th लॉर्ड और 12th लॉर्ड जो ऊपर हम बात कर रहे थे, बाई प्लेसमेंट और एक्शंस
तो ये डिवोर्स होगा। ऊपर जितने भी कॉम्बिनेशंस बात कर रहे हैं वो यही बात कर रहे हैं, प्रश्न कुंडली के 7वें भाव पर राहु केतु एक्सिस आ जाए, मार्स सैटर्न का आसन हो जाए, 7th लॉर्ड और 12th लॉर्ड का असर हो जाए, उनके बीच में एक्सचेंज हो जाए, प्लेसमेंट हो जाए, तो उसके इसके अंदर डिवोर्स होगा। इफ 6th लॉर्ड इज ऑल्सो इन्वॉल्व, यदि इसमें 6th लॉर्ड का भी इन्वॉल्वमेंट आ जाता है तो लीगल डिस्प्यूट मेक द प्रोसेस बिटर एंड हॉस्टाइल। तो लीगल डिस्प्यूट होगा और वहां पर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप वो लगाना शुरू कर देंगे। इस तरीके से देखेंगे फर्दर। लग्न लॉर्ड एंड 7th लॉर्ड इन हॉस्टाइल और एस्पेक्ट विद मार्स और राहु केतु एक्सिस, कंफ्लिक्ट लीडिंग टू सेपरेशन और लीगल बैटल। यदि लग्न लॉर्ड एंड 7th लॉर्ड है आपके, उनके ऊपर मार्स का एस्पेक्ट हो, लग्न लॉर्ड एंड 7th लॉर्ड दोनों पर ही, दोनों पे मार्स का अकेले का एस्पेक्ट नहीं होगा, एक राहु केतु एक्सिस हो और मार्स का एस्पेक्ट हो जाए तो इस केस में आपका कंफ्लिक्ट होगा। लग्न लॉर्ड एंड 7th लॉर्ड इन हॉस्टाइल एस्पेक्ट विद मार्स, तो लग्न लॉर्ड और 7th लॉर्ड दोनों को आपका मार्स देख रहा है, देख सकता है आराम से, क्योंकि मार्स की एक जगह बैठा होता है, 3 एस्पेक्ट होती हैं, तो लग्न लॉर्ड 7th लॉर्ड दोनों को देख रहा है, या वो राहु केतु एक्सिस पर आ जाए दोनों ही, लग्न लॉर्ड और 7th लॉर्ड, तो कंफ्लिक्ट होगा वहां पर, उन दोनों के बीच में सेपरेशन होगा थ्रू लीगल बैटल। डेंजरस यहां पर कुछ एक और एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस हैं जिनकी हम बात करेंगे। ये कॉम्बिनेशन है एफ्लिक्टेड लग्न लॉर्ड और 7th लॉर्ड इन 8th हाउस। आपका प्रश्न कुंडली का लग्नेश 8वें भाव में बैठ जाए, आप ध्यान से सुनिएगा कॉम्बिनेशंस को। प्रश्न कुंडली का लग्नेश 8वें भाव के अंदर बैठ जाए और वो एफ्लिक्ट हो जाए, मतलब वहां पर कोई उसके साथ अशुभ ग्रह बैठे या अशुभ ग्रह देख ले, ये कॉम्बिनेशन है। लग्न लॉर्ड और 7th लॉर्ड सप्तमेश या लग्नेश 8वें भाव में चले गए, उन पर अशुभ ग्रहों का असर हो जाए तो इट ऑल्सो एफ्लिक्टेड बाई मैलिफिक, द पर्सन में कमिट सुसाइड ड्यू टू मैरिटल डिस्ट्रेस। तो यहाँ पर वो पर्सन सुसाइड भी कमिट कर सकता है, करेगा या नहीं करेगा एक अलग बात है, मगर प्रश्न कुंडली के बेस पर यदि मेरे पास कोई प्रश्न लेकर आता है, वो कहता है कि देखो मैं हस्बैंड वाइफ के अंदर बहुत डिस्प्यूट हो रहा है, वाइफ ने हस्बैंड ने मुझे धमकी दे दी है, अब वो लेकर आता है, ऐसा तो नहीं कर देंगी। मेरे पास अभी प्रैक्टिकली कुछ दिन पहले एक प्रश्न आया था, उसकी जो प्रश्न कुंडली है वो मुझे अभी मिल नहीं रही, वरना मैं लगा के बताता। उसमें सेम क्वेश्चन था, नेटिव कह रहा था कि मेरी वाइफ ने मुझे धमकी दी है ड्यू टू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वो सुसाइड तो नहीं कर लेगी, 2 बार अटेम्प्ट कर चुकी है। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा है, प्रश्न कुंडली के अंदर आप देखिए लग्न लॉर्ड और 7th लॉर्ड देख लीजिए, दोनों में से कोई भी 8वें भाव में है और उसको मेलिफिक एस्पेक्ट कर रहा है तो आप उसको कहेंगे यस डेफिनेटली, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फर्दर, Venus as the significator of marriage. If 4th house and 8th house from Venus are afflicted by malefic. शुक्र एक्चुअली मैरिज का सिग्निफिकेटर है। प्रश्न कुंडली में आप शुक्र से 4था और 8वां भाव देखिए, जैसे यहाँ पर हमने लग्न से 8वां भाव देखा था, यहाँ पर शुक्र से 4था और 8वां भाव देखिए। यदि कोई मेलिफिक प्लेनेट वहां पर बैठा है या उन्हें एस्पेक्ट कर रहा है, 4th and 8th हाउस फ्रॉम वीनस आर एफ्लिक्टेड बाई मेलिफिक, दोनों ही यदि एफ्लिक्टेड हैं तो वो भी पॉसिबिलिटी ऑफ सुसाइड को इंडिकेट करते हैं। तीसरा कॉम्बिनेशन देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ 3 मेलिफिक प्लेनेट इन 7th हाउस इंडिकेट द पॉसिबिलिटी ऑफ मर्डर ऑफ स्पाउस। यदि 7th हाउस के अंदर 3 मेलिफिक प्लेनेट बैठे हुए हैं तो स्पाउस के मर्डर की पॉसिबिलिटी होगी। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है मरकरी एज 7th लॉर्ड इन 6th हाउस और 8th हाउस। अब 7th लॉर्ड मरकरी कब होगा? 7th लॉर्ड मरकरी आपका होगा 12 साइन के केस में, जिसकी आपकी पाइसेस लगने की कुंडली है तो 7th हाउस में 6 साइन होगा, और एक आपका पाइसेस लगने के बाद यहाँ पर जब आपका एक्वेरियस लगने की सेजिटेरियस लगने की कुंडली है तभी भी मरकरी 7th लॉर्ड होगा। तो इन दोनों कुंडलियों में जिनकी जुपिटर की लग्न है सेजिटेरियस या पाइसेस, उस आपके प्रश्न कुंडली में आपकी प्रश्न कुंडली की लग्न 9 या 12 आ रही है। भाई देखिए पहली कंडीशन तो ये है, अब मरकरी 7th लॉर्ड हो गया, वो 6ठे या 8वें भाव में बैठा है, पाप कर्तरी में यदि है, एस्पेक्ट कर रहे हैं मेलिफिक प्लेनेट, पाप कर्तरी में हो जाए या मेलिफिक प्लेनेट एस्पेक्ट कर ले, इन दैट वन पर्टिकुलर केस भी आप यहां पर कहोगे कि वोमेन मे किल हस्बैंड एंड चिल्ड्रन अंडर एक्सट्रीम प्रोवोकेशन। 7th लॉर्ड 6ठे या 8वें भाव में, ध्यान रखिएगा, वो पाप कर्तरी में या मेलिफिक से एफ्लिक्ट हो जाए तो वो फीमेल नेटिव अपने हस्बैंड और बच्चों को भी मार सकती है, जो आजकल बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछते हैं। यहाँ पर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे।
आपसे वो पूछेगा कि मेरी वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, कहीं ऐसा मुझे डाउट लगता है कि वो मेरे साथ कुछ करवा ना दे। तो आप प्रश्न कुंडली बनाएंगे और प्रश्न कुंडली में आप देखेंगे कि पहली कंडीशन तो ये है कि आपकी जुपिटर की लगना आनी चाहिए। जुपिटर की लगना आ रही है, आपका मरकरी यदि छठे और 8वें भाव के अंदर बैठ गया और वो एफ्लिक्टेड है किसी भी तरीके से, चाहे पाप कर्तरी से एफ्लिक्टेड हो या 6th और 8th हाउस, वो सॉरी पाप कर्तरी हो या मेलिफिक उसे एस्पेक्ट कर रहे हो, तो आप उससे कहोगे कि ये इस पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन है, द 7th लॉर्ड विच रिप्रेजेंट लॉजिक एंड डिस्क्रिमिनेशन कम्स अंडर इंटेंस स्ट्रेस ट्रिगरिंग हिस्टीरिया और मेंटल ब्रेकडाउन लीडिंग टू वायलेंट और सुसाइडल एक्ट। इसका रीजन बताया गया है क्यों हो रहा है ऐसा। 7th लॉर्ड एक्चुअली ड्यूलिटी को रिप्रेजेंट करता है, बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है, तो वो आपका बुद्धि का भी कारक है और सप्तमेश भी यहाँ पर हो गया। तो वो आपका उसके काफी डिस्क्रिमिनेशन यदि उसका होगा, नेटिव का डिस्क्रिमिनेशन का मतलब उस पर मेलिफिक प्लेनेट का असर है। इसका मतलब वो 7th लॉर्ड इज एफ्लिक्टेड बैडली, तो नेगेटिव फोर्सेस का उसके ऊपर असर होगा, तो वो इंटेंस स्ट्रेस के अंदर पर्सन चला जाएगा और हिस्टीरिया और मेंटल ब्रेकडाउन की वजह से वो एक्सट्रीम डिसीजन ले लेगा और अपने हस्बैंड और बच्चों को भी किल कर सकता है। तो ये यहाँ पर मेरी आज की क्लास में मैरिज से रिलेटेड प्रश्न सीरीज खत्म होती है। मैंने इसमें आपको A to Z सभी तरीके के प्रश्नों के आंसर देने की कोशिश की है। बहुत सारे एग्जांपल मैंने कुंडली लगाकर बताए हैं। आज की क्लास में मैंने कुंडली लगाकर नहीं बताया क्योंकि इतने मेरे पास कोई बहुत केसेस अभी अवेलेबल नहीं है और हाइपोथेटिकल प्रश्न कुंडली बनाकर मैं एक्सप्लेन करना नहीं चाहता था। तो आप इनको पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को नोट करके रख सकते हो। आप पर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो एज इट इज फॉर्म में आप उस कुंडली को, प्रश्न कुंडली को बनाइए। इनमें से कोई कॉम्बिनेशन आपको लगता हुआ दिख रहा है, आप बेहिचक होकर आंसर कीजिए। आपके बिल्कुल आंसर यहाँ पर सटीक जाने वाले हैं। ये कंप्लीट रिसर्च के बेस पर किया हुआ काम है जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। हालांकि ये रिसर्च काफी पुरानी है, पर मैंने अभी रिसेंटली डिसाइड किया कि मैं ये आप सब लोगों को बताऊं। नमस्कार, धन्यवाद।